Events happen, deeds are done, but there is no individual doer of any deed. घटनाएं घटती हैं, कृत्य संपन्न होते हैं, लेकिन किसी भी कृत्य के पीछे कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। पूछते हैं मित्र कि भगवान बुद्ध के इस वक्तव्य की चर्चा आप प्रायः करते हैं, कृपया इसे और समझाने की कृपा करें। भगवान बुद्ध का ये वक्तव्य, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, बट देयर इज़ नो पर्सनल डूअर ऑफ एनी डीड, अर्थात घटनाएं हो रही हैं, कृत्य घट रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कर्ता कोई नहीं है। अध्यात्म का सार है, अर्थात इतनी ही बात काफ़ी है। और ये बात उन्होंने जब कही तो अपने कुछ बहुत ही चुने हुए शिष्यों के मध्य जो इसे ग्रहण करने में सक्षम थे, और उन्होंने कहा कि बस इतना ही जानने योग्य है, इसके सिवा और कुछ नहीं, बाकी सब तो विस्तार है। इतनी छोटी सी बात में ऐसा क्या सार हो सकता है, समझने जैसी बात है। सारी समस्या व्यक्ति के जीवन में पर्सनल डूअर की है, व्यक्तिगत कर्ता भाव की है। और ये चीज़ इतनी दूर तक फैल जाती है कि संसार में तो व्यक्तिगत कर्ता है ही, अध्यात्म में भी वो पर्सनल डूअर एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, कि व्यक्ति साधना भी कर रहा है, कि व्यक्ति ध्यान भी कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कुछ न कुछ कर रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध एक व्यापक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। ये एक कॉस्मिक हैपनिंग है कि कुछ विशेष स्थितियों में ये अस्तित्व ऐसा ही चाह रहा है जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, और जिन्हें भी हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, वस्तुतः उन्हें हम नहीं कर रहे हैं। साधना का एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है कि हम पीछे लौट कर देखें और अपने एक दिन के ही कार्यों को, या संभव हो तो चंद दिन के कृत्यों को, डीड्स को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करें और देखें कि उनमें कितना मैं कर रहा हूँ और कितना बस हो रहा है। स्थिति ऐसी है, एज इफ़ आई एम डूइंग, एज इफ़ यू आर डूइंग, बट एग्जैक्टली यू आर नॉट डूइंग। इट इज़ सिंपल कॉन्सेप्ट कि तुम कर रहे हो, और पीछे लौटते जाएंगे, पीछे लौटते जाएंगे तो देखेंगे कि बस घटनाओं का एक प्रवाह प्रारंभ हुआ है, और उस प्रवाह ने कुछ करने के लिए स्थितियां निर्मित कर दी हैं, और उन स्थितियों में तुम्हारे सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। तुम उन सामने उपस्थित हो गए कुछ विकल्पों में से ही कुछ चुनते हो और कार्य करते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं। भगवान बुद्ध भी क्यों का कोई उत्तर नहीं देते थे। वो कहते थे कि एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, एक पेंटिंग क्रिएट की, एक चित्र निर्मित किया, तो अगर उस चित्र के पास सोचने समझने का इंस्ट्रूमेंट हो जैसे मनुष्य के पास है, तो उस चित्र को ये जानने का कोई उपाय नहीं है कि चित्रकार ने उस चित्र को क्यों बनाया, या है। अगर हम उस चित्र की जगह खड़े होकर देखें तो क्या हम इस गुत्थी में प्रवेश कर सकते हैं कि उसे क्यों बनाया, ये रंग यहाँ क्यों लगाया,
ये लकीर यहाँ क्यों खींची या क्यों छोड़ दी, किसने तय किया या क्यों तय किया कि ये कब पूरा हुआ, वो एक रहस्य में घिरा हुआ रह जाता। ऐसे ही पूरा जीवन भी एक चित्र की तरह, यहाँ बहुत सारे रंग बिखर रहे हैं, बहुत सारी लकीरें खींची जा रही हैं। क्यों खींची जा रही हैं, रंग क्यों बिखर रहे हैं, कोई नहीं जानता, बस ऐसा हो रहा है। हमारे सामने जो विकल्प है वो बस यही है कि इस तथ्य में प्रवेश करें, और यही हमारे जीवन की परम शांति का एक उपाय है। परम शांति का और कोई उपाय नहीं है सिवाय इस सहज से सत्य को या इस अवधारणा को समझ लेना। अब जैसे कि जीवन में शांति चाहिए, तो शांति के लिए जो दो अनिवार्यताएं हैं, हम अपने साथ और दूसरों के साथ कंफर्टेबल हों, सहज हों। अगर हम स्वयं के साथ सहज हैं और हम दूसरों के साथ सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो हम शांत हो सकते हैं। लेकिन हम कंफर्टेबल तभी हो सकते हैं जब ये पर्सनल डूअर बीच में ना आ गया हो, अन्यथा चीज़ें दो टुकड़ों में बटेंगी और हमारे सामने ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए का द्वंद्व खड़ा होगा, और तब हम न अपने साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं न किसी दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस तथ्य की ओर हम जाएं कि इस क्षण मैं या मेरी परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी हो सकती थीं, और दूसरा या दूसरे की परिस्थितियां जैसी हैं वैसी ही हो सकती थीं, इसमें किसी व्यक्तिगत कर्ता का, किसी पर्सनल डूअर का कोई हाथ नहीं। ये एक एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, ये केवल अस्तित्वगत घटना है, तो हम सहज हो जाते हैं और हमारे अंदर की प्रतिक्रियाएं गिर जाती हैं, हमारे अंदर का द्वंद्व गिर जाता है, और वही शांति का एक उपाय है। साधना में भी भगवान बुद्ध का जो मार्ग रहा वो इस तथ्य को ही जीने का मार्ग रहा कि बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट या जो भी उसे कहा जाए वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और फिर वो इस बात को इतना व्यापक करते हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं तुम्हारे हाथ में नहीं हैं तो छोटी घटनाएं तो हैं ही नहीं, दोनों नहीं हैं। तो इसलिए किसी प्रकार की उलझन, चिंता या द्वंद्व का कोई कारण नहीं है। घटनाएं बस हो रही हैं, तुम उनको होने दे सकते हो। हम जो अवरोध डालते हैं बस वो इतना ही है कि हम कई बार इस तथ्य को स्वीकार न करके अड़चन में पड़ जाते हैं। और जीवन का हर घटनाक्रम या हर परिस्थिति हमेशा हमारे सामने यही लाती है कि हम कहीं दूर खड़े हुए एक दृष्टा की तरह ही थे, चीज़ें बस हो रही थीं और हम इस प्रकार कार्य कर रहे थे जैसे हम करता हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, बस इट वाज जस्ट हैपनिंग। इस तथ्य को जितना ही कोई देखता रहता है, जितना ही तटस्थ होकर शांति से देखता रहता है, उतनी ही शांति उतरती चली जाती है। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने किया है तो मेरा जीवन ऐसा बना है और मैंने नहीं किया है तो मेरा जीवन ऐसा बना है। ऐसा चिंतन भी उठ सकता है, लेकिन फिर जब तुम उसके बहुत गहरे विश्लेषण में जाओगे तो वो चुनाव और वो करना और ना करना
भी किसी तल पर बस घट रहा था। कई बार कुछ करना चाहकर भी तुम नहीं कर पाए थे, और कई बार तुम नहीं करना चाह रहे थे और तुमसे कुछ होता चला जा रहा था। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हम रोज का घटनाक्रम भूल जाते हैं। अस्तित्वगत धाराएं तुमको बहाए लिए चले जा रहे हैं। मनुष्य की विडंबना ये है कि अस्तित्व की एक उठती हुई लहर के साथ जब वो उठ रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं उठने का प्रयास कर रहा हूँ, और उस समय के सारे प्रयास उसको लगता है बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लहर उठ रही है। और फिर वही लहर जब गिरती है तो उस समय तुम कोई भी प्रयास कर रहे हो, तुम गिरने से उस लहर को रोक नहीं सकते, वो गिरती ही है। या कि रोका जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। अब कौन लहर कितनी देर तक उठी रहती है, ये अलग अलग विषय है। उठती हुई लहर के साथ व्यक्ति का कर्ता भाव बहुत जागृत होता है, और जो अस्तित्व में नियति और कर्मवाद के उलझने हैं वो बस इन उठती और गिरती लहरों का द्वंद्व है। जब व्यक्ति उठती लहर के साथ होता है तो उसका कर्ता भाव बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो गिरती लहर के साथ चल रहा होता है तो वो नियतिवादी हो जाता है। इसलिए न नियतिवाद की कोई वास्तविकता है, न कर्मवाद की कोई वास्तविकता है। बुद्ध इन दोनों चीज़ों की चर्चा नहीं करते। वो ये भी नहीं कहते कि तुम्हारे पास कोई फ्री विल है, वो ये भी नहीं कहते कि सब नियत है, सब ऐसे ही होता है। वो कहते हैं बस ये ऐसे ही हो रहा है, एक रहस्य है। इवेंट्स आर जस्ट हैपनिंग, घटनाएं बस घट रही हैं। ये टोटलिटी, ये समग्रता, इस समग्रता से निकल कर कोई घटना आ रही। तो जो सैद्धांतिक उलझाव हैं ये बस केवल उठती और गिरती लहरों से बने हुए दर्शन हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो दोनों चीज़ों को दूर खड़े होकर देखता है और दोनों से अपने को इन्वॉल्व नहीं करता, दोनों से अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना तादात्म्य नहीं करता। और तब जीवन में सुख और दुख, प्लेजर और पेन आते हैं, लेकिन वो दूर से निकल जाते हैं। तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। और फिर प्लेजर और पेन का अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, उनको महसूस करने की अपनी एक मानसिक स्थिति हो सकती है। तो कम और ज़्यादा निर्भर करता है। कभी किसी परिस्थिति में हम ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, कभी किसी परिस्थिति में कम महसूस कर लेते हैं। वो रिलेटिव हो जाता है, वो सापेक्ष है। जब सापेक्ष है तो वास्तविक तो नहीं हुआ, वो सच्चाई तो नहीं हुई, वो बस घट रहा था। घटनाक्रम का ऐसा ही ढंग था और वो लहर गुजरनी ही थी। तो भगवान बुद्ध का ये दर्शन, इसको उन्होंने नाम दिया था तथाता। तथाता अर्थात ऐसा ही है, दिस इज इट, जीवन ऐसा ही है। हिंदू दर्शन में तथाता से मिलता जुलता एक शब्द रित, और चीन में लाओ त्से की परंपरा में इसे कहते हैं ताओ। ताओ, तथाता, रित एक ही बात है। और ये जो भगवान बुद्ध का वक्तव्य है, ये रित की बात कर रहा है, ताओ की बात कर रहा है, तथाता की बात कर रहा है। भगवान बुद्ध का एक नाम और देते थे, तथागत। उसका अर्थ इतना ही होता है जो इसे जानता है।
जो जानता है इस तथाता को वो तथागत है। और तथागत का एक अर्थ और होता है, तो जो ऐसे आया और ऐसे गया, अर्थात कहीं उलझा नहीं, वो आया ऐसे और ऐसे चला गया, तथागत। तथाता रित या ताव बदलते हुए घटनाक्रम है, और ताओ में जो लाओ त्से का दर्शन है वो भी यही कहता है कि हर घटना का विपरीत उपस्थित हो जाता है। तुम जैसे ही चुनते हो उसका विपरीत खड़ा हो जाता है। और लाओ त्से ये भी कहता है अपनी एकमात्र पुस्तक में ताओ ते किंग में कि ज्ञानी बिना किए करता है और जो सद्गुरु है वो बिना शिक्षा दिए शिक्षा देता है। पतली सी पुस्तक में ऐसे ही उसके सारे मिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं। वो भी इसी बात की बात कर रहा है कि कुछ किया नहीं जा रहा है फिर भी सब हो रहा है। अर्थात अगर किसी को हम ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं तो ज्ञान देने की कोशिश करना भी एक प्रकार की नादानी है। वो घट रहा है, वो ज्ञान घट रहा है, और ठीक उस क्षण में अगर उसे घटना है तो वो घट जाएगा। किसके अंदर कब घटेगा ये बताना मुश्किल है। वो अस्तित्वगत है, एग्जिस्टेंशियल है। इसलिए ये कहना कि कोशिश करो, कोशिश करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम बस उपस्थित हो सकते हो, खुले रह सकते हो, ग्रहणशील रह सकते हो, और जीवन जैसे तुम्हारे अंदर आ रहा है उसका स्वागत कर सकते हो। अपनी ओर से किसी संघर्ष में तुम नहीं पड़ो, और तब जीवन सहजता में तुम्हारे अंदर अपना कार्य करता है, और सहजता में तुम्हारे कृत्य घटते हैं, और ऐसे कृत्यों की और ऐसे जीवन की गुणवत्ता अपूर्व होती है, अनप्रेसिडेंटेड होती है। उसको पहले कभी देखा नहीं गया होता है। ये गुणवत्ता, ये क्वालिटी अद्भुत होती है। और व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता का अभाव इसलिए ही है कि वो अस्तित्वगत धाराओं को अपना काम करने देने के बजाय अपनी ओर से उसमें बहुत अड़चन डालता है, अपनी ओर से बाधा डालता है, और तब वो गुणवत्ता कम हो जाती है। तो अगर इस तथ्य को हम अपने अंदर उतार पाएँ तो हमारे जीवन से विषाद मिट सकता है, हमारे जीवन से सारी उलझन, सारा द्वंद्व सब समाप्त हो सकता है, और एक गहरा स्वीकार भाव हमारे अंदर उतर सकता है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही है, उससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं। इसका इतना ही सरल अर्थ है। अगर इसको हम बिल्कुल सरल अर्थ में कहें तो जो इस क्षण जैसा है इस टोटलिटी में वो वैसा ही हो सकता है, उससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं है। तो उसे अन्यथा करने की हमारी कोई इच्छा हमें विचलित करेगी, हमें परेशान करेगी, और हम उसका अगर पूरा स्वीकार कर पाएंगे तो एक रहस्यमय शांति हमारे अंदर उतर आएगी।